तो भाई आगे बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ। जीएसटी के अंदर इंट्रास्टेट पढ़ चुके हैं, इंटरस्टेट पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन लगा चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या मतलब है? फैंसी वर्ड, फिर से बहुत आसान है, समझाता हूँ। देखो भाई, मान लो कोई एक बंदा है ए, एक बंदा है बी, एक बंदा है सी, ठीक है। अब यार ए ने बी को कुछ सामान बेचा और बी ने सी को कुछ सामान बेचा, इसी तरीके से चेन चलती रहती है, हैं? इसको अगर हम थोड़ा सा और बिजनेस की भाषा में समझना चाहें तो मान लो ए जो है वो प्रोड्यूसर है, उसने सामान बनाया, ठीक है, या फिर मैन्युफैक्चरर भी बोलते हैं उसको, ठीक है। बी क्या है? बी साहब से तुम्हारा शॉपकीपर है, उसने सामान खरीद के रखा, ठीक है। बी क्या है? शॉपकीपर है? इसने प्रोड्यूसर से सामान खरीदा और इसने सामान किसको बेचा? सी, कस्टमर को बेच दिया। मान लो कोई कस्टमर है, कंज्यूमर है, उसको उसने सामान बेच दिया। इस तरीके के तीन लोग हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जीएसटी कैसे काम करता है और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है ये समझते हैं जरा सा। देखो भाई, अगर ए ने बी को कुछ सामान बेचा तो ए ने बी से कुछ टैक्स लिया। आई रिपीट, ए ने बी को कुछ सामान बेचा तो ए ने बी से कुछ टैक्स लिया, ठीक है। अब ये वो टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमा करेगा, ठीक है। मान लेते हैं ए ने जो बी को सामान बेचा, सेलिंग प्राइस जो थी वो थी 1000 रुपये, ठीक है। इसने ए ने बी को सामान बेचा, बी की कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई भाई? 1000 रुपये की, ठीक है। इसने बेचा, उतने में इसने खरीद लिया। अब ए को जो है बी से टैक्स भी लेना पड़ेगा। मान लेते हैं यहाँ पे जो टैक्स रेट है, जो जीएसटी का जो रेट है वो 10% है, ठीक है। तो ये 10% टैक्स इससे लेगा, तो भाई जीएसटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10% ऑफ 1000 दैट इज 100 रुपीज़। 100 रुपये इसने टैक्स इससे ले लिया, तो इसको कितने की पड़ गई? 1100 रुपये का सामान पड़ गया भाई। 1000 रुपये इसने कॉस्ट प्राइस दिया और 100 रुपये टैक्स दिया। 100 रुपये टैक्स इसके पास नहीं जा रहा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि 100 रुपये जो इसने टैक्स लिया है वो इसका नहीं है, इसका नहीं है वो टैक्स, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चला जाएगा जो बी ने पे किया है। अच्छा भाई, इसने टैक्स पे कर दिया और इसको पड़ गई चीज़ 1100 रुपये की। अब इसने मान लो इसको उठा के वही चीज़ बेच दी से 1200 रुपये की, ठीक है। 1000 रुपये की खरीदी, उसको 1200 रुपये की बेच दी, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैं टैक्स कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। इसने यहाँ पे सेलिंग प्राइस अपना रख दिया 1200 रुपीज़। अभी टैक्स क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। सेलिंग प्राइस, तो इसको कॉस्ट प्राइस कितना पड़ गया? इसका कॉस्ट प्राइस पड़ गया 1200 रुपये। भाई जितने में खरीदे बेचेगा उतने में ही तो ही खरीदेगा तो भाई सेलिंग प्राइस इसका 1200 है, इसका कॉस्ट प्राइस 1200 है। तो भाई अब इन दोनों के लिए अगर हम टैक्स जरा देखें, जरा सा किस तरीके से बात बनेगी और फिर उसका भी टैक्स देखें, तो यार इसने लेते वक्त टैक्स दे दिया इसको 1000 रुपये, और इसने बेचते वक्त या उसको देते वक्त टैक्स ले लिया। अब जरा वो दोनों टैक्स लिख लें। देखो भाई, टैक्स पेड, जो उसने टैक्स पे किया, ठीक है, वो कितना हो गया? 100 रुपये, 100 रुपीज़, ठीक है ना भाई। इसने जो टैक्स इसको दे दिया। अब यह बात करते हैं जिसने टैक्स लिया, है ना, टैक्स टेकन, एक पेड है एक टेकन है, ठीक है। एक इसने टैक्स दिया है और एक इसने टैक्स लिया है। किससे? कस्टमर सी से लिया है भाई। तो भाई इसका टैक्स इसने कितने का लिया? कॉस्ट प्राइस पे ही वो टैक्स देगा। कितना टैक्स देगा? इसका टैक्स कितना हो जाएगा भाई? इसका जीएसटी कितना हो जाएगा? टैक्स कितना हो जाएगा? 10% ऑफ 1200 कितना हो जाएगा? 120 रुपया, 120 रुपीज़। तो इसको कितना इसने टैक्स दिया? टैक्स टेकन इज 120 रुपीज़। फिर से समझाता हूँ। इसने 1000 रुपये का खरीदा तो इसने 100 रुपये टैक्स दिया। इसने 1200 रुपये का बेचा तो इसने 120 रुपये टैक्स इसको दिया, तो उसको टैक्स 120 रुपये मिल गया। अब देखो भाई, ये टैक्स 100 रुपये ऑलरेडी दे चुका है इसको, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जा चुका है। अब क्या ये 120 रुपये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे देगा? ना 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 ना, ये थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हो जाएगी यार। पहले वो 100 रुपये भी दे और फिर वो 120 रुपये भी दे, तो थोड़ा सा लोचा उल्फत रहता है यार, है ना।
अब इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये कॉन्सेप्ट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो बंदा पहले ही टैक्स जमा कर चुका है अपने खरीदे हुए सामान पे, अपने खरीदे हुए परचेज पे, वो दोबारा सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यू ऐड हुई है उसी पे टैक्स देगा। कितना? 200 रुपये वैल्यू ऐड उसने करके बेचा, सिर्फ वो 200 रुपये पे टैक्स देगा। ये पूरा 120 रुपये वो सरकार को नहीं देगा। कैसे? ऐसे, जरा देखें, समझते हैं। ये समझने वाली चीज़ है बच्चों, इसको जरा देखो, ये वाले पार्ट को। ठीक है भाई, ये जो टैक्स पेड है इसको हम इनपुट टैक्स भी कहते हैं, इनपुट टैक्स भी कहते हैं, जो कि जब हम लोग सामान खरीदते हैं तो हम देते हैं, जब हम सामान खरीदते हैं तो हम टैक्स देते हैं। ठीक है, उसको हम इनपुट टैक्स कहते हैं, लिख दिया मैंने। जब हम सामान बेचते हैं तो हम टैक्स लेते हैं, आउटपुट टैक्स। ठीक है, एक खरीदते वक्त है, एक बेचते वक्त है। इन दोनों के डिफरेंस को ही हम सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देंगे। जो इन दोनों का डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा भाई? अगर तुम देखो तो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ये जो टैक्स है वो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमा करेंगे। ठीक है, यही आपकी टैक्स लायबिलिटी है, इसको हम आपकी टैक्स लायबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि खरीदते वक्त आप ऑलरेडी 100 रुपये दे चुके हैं। अब आपको कितना देना है? 120 माइनस 100, सिर्फ 20 रुपीज़ और देना है आपको। ठीक है, अब ये जो बचे 100 रुपये हैं ये आप क्या करेंगे? ये अपने पास रख लेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी दे चुके हैं। इसी पेमेंट को हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसी चीज़ को हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। वो जो पैसा आपने रख लिया, सिंपल है, कॉन्सेप्ट समझ में आता है भाई? जो टैक्स इसने पे कर दिया और जो टैक्स इसने ले लिया, इन दोनों के डिफरेंस को ही हम यहाँ पे सरकार को देने वाले टैक्स लायबिलिटी कहते हैं। और जो टैक्स इसने अपने पास रख लिया, 120 माइनस 100 माइनस 100 रुपये जो उसने दे दिया, उसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। तो तुम देखो भाई, इसका कोई नुकसान तो हुआ नहीं। इसने 100 रुपये पहले टैक्स दिया था इसको ए को, और उसके बाद 120 रुपये में से 20 रुपये उठा के फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिया। इसने जो 120 रुपये थे पूरे के पूरे इसी के तो गए, इसका कोई टैक्स का पैसा गया क्या? नहीं। यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें समझाना चाहती है कि जीएसटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नुकसान नहीं हो रहा है। भाई देखो, जो भी है वो कस्टमर बेयर करेगा। यहाँ पे जो चेन में जितने भी लोग हैं उन पे टैक्स का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उनको कोई टैक्स में कोई समस्या नहीं आने वाली, अगर ये बात समझ में आ रही हो तो। भाई ये कॉन्सेप्ट है इनपुट टैक्स क्रेडिट का। आई एम होपिंग कि थोड़ा समझ में आ रहा होगा।